हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको हैप्पी दीपावली, आप सबको दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं ये समझाऊंगा जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आपको स्टोरेज क्यों देखनी चाहिए और स्टोरेज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी न्यू लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्टोरेज आती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव आएगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव आएगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव में m.2 आएगी, m.2 nvme आएगी। ये जो चार चीजें हैं ये आपको जनरली कंज्यूमर मार्केट में देखने मिलेगी। इसके अलावा भी आती हैं, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में लैपटॉप में जनरली ये चार ही आपको देखने मिलेगी। तो इन चारों का डिफरेंस क्या है और आपको कौन सी लेना बेटर रहेगा, आपकी प्राइस के लिए कौन सी लेना सही रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम देखें तो सबसे कॉमन है वो आती है हार्ड ड्राइव, जो आप सबने देखी होगी 2.5 इंच के फॉर्म फैक्टर में आती है। हार्ड ड्राइव काफी कॉमन है, हर जगह मिल जाती है और ज्यादातर जो लैपटॉप्स होते हैं अंडर 40,000 उसमें सिर्फ आपको हार्ड ड्राइव ही देखने मिलती है। अब हार्ड ड्राइव में भी अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर एक डिस्क होती है जो रोटेट करती रहती है। उस रोटेटरी स्पीड के अकॉर्डिंग आपकी हार्ड ड्राइव की स्पीड डिसाइड होती है और उसके अकॉर्डिंग आपके लैपटॉप की स्पीड डिसाइड होती है। जैसे कि मैं बात करूं तो हार्ड ड्राइव जो सबसे कॉमनली यूज होती है लैपटॉप में 5200 आरपीएम, 5400 आरपीएम, 5900 आरपीएम एंड 7200 आरपीएम ये होती है। कॉमनली यूज होती है 5400 आरपीएम। 52 बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, 59 और 7200 आरपीएम फास्ट हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग तो लैपटॉप में ज्यादातर डाली नहीं जाती। तो कॉमन आपके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी 5400 आरपीएम की, जो सफिशिएंट होती है लैपटॉप के लिए। लेकिन अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं 40,000 की रेंज में तो आपको हार्ड ड्राइव तो मिलेगी, लेकिन हार्ड ड्राइव के साथ आपको एक चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो जो लैपटॉप है इंटेल ऑक्टेन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है? इंटेल ऑक्टेन एक वो टेक्नोलॉजी है जो आपकी हार्ड ड्राइव को एक बूस्ट देती है। मतलब हार्ड ड्राइव भले 5400 आरपीएम की होगी, लेकिन उसका जो वर्कलोड होगा काफी फास्ट होगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो एसएसडी को कंपेयर कर पाएगा, लेकिन काफी फास्ट आपको वर्कलोड देगी, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका लैपटॉप है आपको ज्यादा स्नैपी फील होगा, ज्यादा बेटर फील होगा। सेकंड टाइप की स्टोरेज आती है एसएसडी। एसएसडी आती है साटा प्रोटोकॉल पे। अगर साटा प्रोटोकॉल देखें तो मार्केट में 1, 2 और 3 साटा 1, साटा 2 और साटा 3 प्रोटोकॉल चलते हैं। साटा 1 अब नहीं यूज किया जाता, ज्यादातर साटा 2 और साटा 3 प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। साटा 2 प्रोटोकॉल है, उसके अंदर आपको स्पीड देखने मिलती है 300 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, और जो साटा 3 है उसमें आपको देखने मिलती है 600 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ये दो आपको अलग अलग टाइप की देखने मिलती है एसएसडी। एसएसडी भी आपको 2.5 इंच के फॉर्म फैक्टर में मिल जाती है। ये मोस्ट कॉमन एसएसडी है, हर जगह यूज होती है। ये लोग अपने पीसी बिल्ड में भी यूज करते हैं, ज्यादातर जनरली यही एसएसडी यूज होती है। तो जो आपके लैपटॉप्स हैं जो 50,000 से 80,000 के बीच में आते हैं, उसमें मोस्टली अगर एसएसडी अवेलेबल है तो यही अवेलेबल होगी 2.5 इंच के फॉर्म फैक्टर वाली। तो उसकी आपको अगर साटा 3 है तो 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड देखने मिलेगी। उसके बाद हम जाते हैं m.2। m.2 दो टाइप की आती है। m.2 एक साटा प्रोटोकॉल पे चलती है, एक m.2 nvme प्रोटोकॉल पे चलती है। अगर मैं बात करूं m.2 साटा प्रोटोकॉल में तो उसमें क्या होता है, m.2 साटा प्रोटोकॉल वाली का सिर्फ फॉर्म फैक्टर चेंज होता है। मतलब वो 2.5 इंच में अब नहीं आती, अब जैसे रैम स्टिक आती है ऐसे दिखने में आ जाती है और वो डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड से अटैच हो जाती है। उसको कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं चाहिए होता, वो डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती है और इजीली यूज होती है। उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, उसकी स्पीड साटा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करती है। जैसे m.2 साटा 3 की है तो आपको 600 मेगाबाइट्स पर सेकेंड का ही स्पीड देगी, इसके ऊपर की स्पीड नहीं देगी। तो m.2 आपको कॉस्टली आती है, लेकिन आपको उस परफॉर्मेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं देती। तो अगर आप कभी भी अपने फ्यूचर में पीसी में यानी तो लैपटॉप में चेंज करना चाहते हैं तो m.2 जो साटा प्रोटोकॉल पे है उसका लेने का मेरा कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको कॉस्टली भी पड़ती है, उसके अलावा परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूव भी देती नहीं है। अब आती है m.2 nvme प्रोटोकॉल पे। तो ये होती है ना, इसमें आपका पैरेलल कनेक्शन होता है, जैसे कि आपके अंदर 4 साटा कनेक्शन दे देंगे। तो अगर 600 मेगाबाइट्स का एक है, आपको 4 दे दें तो आपको 24 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड देखने मिल सकती है। मतलब आपको इन शॉर्ट 2 GB पर सेकंड या 4 GB पर सेकंड के बीच में आपको स्पीड देखने मिल सकती है। ये बहुत रेयरली आती है लैपटॉप्स में जो चीप होते हैं या जो 1 लाख से अंदर होते हैं। जो लैपटॉप 80,000 प्लस हैं तो मोस्टली 1 लाख प्लस के आते हैं, उनमें ये आपको देखने मिलता है
कि m.2 nvme की आपको ऐसे देखने मिलेगी। उम्मीद है आपका जो भी डाउट होगा आपके स्टोरेज के अकॉर्डिंग वो क्लियर हो चुका होगा। तो मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप लैपटॉप लेने हैं 40,000 से 50,000 की रेंज में, उसके अंदर एसएसडी आएगी तो 120 GB या 240 GB के आसपास ही आएगी। लेकिन जो आपकी नॉर्मल स्टोरेज होगी, जो हार्ड ड्राइव होगी, मैं उसमें कहूँगा आप इसका ध्यान दें कि उसमें इंटेल ऑक्टेन प्रेजेंट हो। इंटेल ऑक्टेन इसमें इजीली आपको मिल जाएगा और वो आपको जो भी लैपटॉप को है वो ज़्यादा स्नैपी फील करवाएगा। तो आप कम से कम इंटेल ऑक्टेन का ध्यान दें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ सबके साथ शेयर करें, सबको बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।